तेल टैंकर पर हमलों से डर गया है रूस। काला सागर में जहाजों का रूट बदल दिया गया है। 563 किलोमीटर लंबे रूट से जा रहे हैं रूसी जहाज। तुर्की और जॉर्जिया के करीब से यह रूट बनाया गया। अब तक 4 तेल टैंकर पर हमले हो चुके हैं। चलिए इस बार आगे बात करेंगे, लेकिन अब वॉर जोन में चलते हैं। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेनी शहरों पर कयामत की बरसात कर रही है। यूक्रेन में विनाश का दौर तब शुरू हुआ जब पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस सैन्य ताकत से यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरे करेगा। पुतिन ने यह ऐलान तब किया जब ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए रूस की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त हमले करते हुए आगे बढ़ रही है। वो घोषणाएं जिससे यूक्रेन युद्ध की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई है। रूसी राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है उससे साफ हो गया है कि पुतिन का यूक्रेन विजय अभियान न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि विनाश की गति और भी तेज और भी भयावह होने जा रही है। पुतिन के ऐलान के बाद यह बात साफ हो गई है कि यूक्रेन में शांति संधि की संभावना बहुत कम है। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन चर्चा के जरिए मसले को नहीं सुलझाता है तो रूस सैन्य शक्ति के जरिए अपने लक्ष्य पूरे करेगा। पुतिन ने जो कहा उस सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रूसी फौज ने बीती रात किया। रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में जबरदस्त बमबारी की। रूसी सेना ने हमले के लिए ड्रोन, स्कंदर मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल, किंजल मिसाइल और फैब 500 बमों से भीषण तबाही मचाई। रूस के इस बारूदी अभियान के बाद यूक्रेन में विनाश के भयावह मंजर नजर आ रहे हैं। तो पुतिन सैन्य शक्ति के माध्यम से बार बार यूक्रेन में जिन लक्ष्यों को पूरा करने की घोषणा कर रहे हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए, यूक्रेन में रूस का पहला लक्ष्य है 4 प्रांतों पर कब्जा। ये प्रांत हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन। दूसरा लक्ष्य है यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर नियंत्रण करना। इसके साथ ही यूक्रेन में रूस बफर जोन का निर्माण करना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन सेना यूक्रेन की सैन्य क्षमता को समाप्त करना चाहती है। इसके अलावा कीव में रूस विरोधी सरकार यानी ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करना। पुतिन किसी भी सूरत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहते। यूक्रेन में रूस के हमले शाम को शुरू हुए जो पूरी रात तक जारी रहे। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन के कई शहरों में इमरजेंसी लागू हो गई। ज़पोरिजिया में रूस ने 3 बार एयर स्ट्राइक की। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। रूसी बमबारी में आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। 30 लोग घायल हैं। रूस के सीरियल विस्फोट की वजह से ओडेसा में भी आपातकाल लग गया। सूमी में रूसी सेना ने तेल डिपो को जला दिया। ज़ेलेंस्की के गृहनगर
क्रीवी रीह में रूस ने पावर स्टेशन को टारगेट किया। चेरकासी में यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ, जिससे पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया। मेकोलेव में ताबड़तोड़ धमाकों की वजह से अंधेरा छा गया। दीप्रो में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर स्टेशन पर हमला किया। यूक्रेन में रूस के हमले और भी तेज होने वाले, क्योंकि अब पुतिन ने अपनी सेना को नया टास्क दे दिया है। तो यूक्रेन के सेना अध्यक्ष ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने जो कुछ कहा है, उससे यूक्रेन में बड़ी तबाही की आशंका बढ़ गई है। सिर्स्की ने कहा है कि रूस ने युद्ध में सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। रूसी सैनिकों की संख्या अब 7,10,000 तक पहुंच गई है। रूस यूक्रेन के खिलाफ भीषण जमीनी जंग की तैयारी में। सिर्स्की के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों पर कब्जा करने का प्लान है और यूक्रेनी सेनाध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। यूक्रेन में बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती कर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध का समाधान वार्ता से होता है तो वो रूस की शर्तों पर ही होगा, वरना यूक्रेन में रूस ऐसी तबाही मचाएगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। इस वक्त रूस सबसे भीषण हमले कुपियांस्क में कर रहा है। रूस का दावा है कि रूसी फौज ने पूरे कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस दावे को झूठा करार दिया है। अब रूस बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर न सिर्फ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है, बल्कि यूक्रेन का मनोबल भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यूक्रेनी सेना सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। जाहिर है, अगर जल्द ही युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूक्रेन का नक्शा बदल सकता है। रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेगी, बल्कि उसका रूस में विलय भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।